नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि इन दिनों रोटी बनाना क्यों होता है अशुभ और इनको अशुभ क्यों माना जाता है। तो हमारे धर्म और परंपराओं में ऐसी मान्यताओं का क्या महत्व है और नागपंचमी के दिन भी रोटी बनाना बहुत अशुभ है और ये अशुभ क्यों है, आइए जानते हैं। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर देखें और ये जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, शुभ अशुभ मान्यताओं के आधार पर ऐसे कई मौके हैं जब रोटी बनाना अशुभ माना जाता है। 9 अगस्त को नागपंचमी आने वाली है, जिस दिन रोटी नहीं बनाते। हमारे हिंदुस्तान में रोटी हर घर में प्रतिदिन बनती है, लेकिन और धर्मों में कुछ ऐसे दिनों के बारे में वर्णन किया गया है जब रोटी नहीं बनानी चाहिए। दरअसल रोटी लोहे के तवे पर बनती है, जिस वजह से यह राहु का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ऐसे कई कारण हैं जिन वजहों से नागपंचमी के अलावा भी कोई और दूसरे अवसरों पर रोटी नहीं बनाई जाती। वैसे तो कई धर्मों में किसी भी त्योहार या किसी के जन्मदिन पर या किसी के जैसे श्राद्ध पर रोटियां नहीं बनती ऐसे, लेकिन हर कोई इतना नहीं मानता। तो कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन्हें रोटी बनाना जिन पर अशुभ माना गया है, जिन्हें वर्जित है। आप इन दिनों तो ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में खाने पीने के कई नियम होते हैं। जिस तरह एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, उसी तरह नागपंचमी के अलावा कई और दिनों पर रोटी बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो इसके अशुभ परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। इसलिए नागपंचमी के दिन चूल्हे पर तवा रखना मनाही है। रोटी के अलावा आप बाकी सब पकवान इस दिन बनाकर खा सकते हैं, पूड़ी, कचौड़ी, पकवान। बस ध्यान रखें कि ऐसा कोई पकवान ना बनाएं जिसमें तवे का इस्तेमाल हो। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि किचन में धन धान्य की कमी ना हो, इसके लिए माता अन्नपूर्णा की कृपा होना बहुत ज़रूरी होती है। तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए लोग दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं ताकि परिवार का पेट भर सकें। भारतवर्ष में यहाँ तक कि आजकल तो लोग अपने और हेल्थ को लेकर ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। हर घर में प्रमुख माना जाता है रोटी। बिना रोटी के भोजन अधूरा सा लगता है। लेकिन धर्म पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनमें रोटी बनाने की मनाही होती है। मित्रों, जैसे नागपंचमी के दिन रोटी नहीं बनाई जाती, वैसे ही शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला देवी की पूजा करने का विधान है। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन भी माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए। ये तो सभी जानते ही होंगे। माँ को भोग लगाने के बाद खुद भी बासी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सूर्य से पहले ही माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में नया भोजन बनाने की मनाही होती है। हाँ, शाम को आप भोजन बना सकते हैं। तो इस दिन भी रोटी बनाने की मनाही है, वो रोटी बनाना वर्जित है। तो कुछ ऐसे जैसे त्यौहार हैं, वैसे तो किसी भी त्यौहार पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, पूड़ी पकवान बनाने चाहिए, लेकिन हर कोई इतना नहीं मान सकता। तो कुछ ऐसे मुख्य त्यौहार हैं जिन पर तो आप रोटी बनाना बिल्कुल वर्जित माने, इन पर रोटी नहीं बनाना चाहिए आपको। ऐसे ही और मुख्य त्योहारों में हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन भी घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं में दक्ष होते हैं। इस दिन शाम के समय खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और पूरी पकवान खाए जाते हैं और इसे अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। चांद की रोशनी में रखी खीर खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए इस दिन भी घर में रोटी बनाना अशुभ माना गया है। आप पूड़ी पकवान बनाकर खाएं, लेकिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी के त्यौहार होते हैं, दीपावली होती है, उनसे संबंधित जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी से संबंधित जो भी त्यौहार आते हैं उस पर भी घर में रोटी नहीं बनाना चाहिए। जैसे दिवाली हो गई या और भी त्यौहार शामिल हैं। इस दिन सात्विक भोजन, पूरी, मिठाई, हलवा आदि बनाकर और अच्छा सात्विक भोजन बनाएं और इसका भगवान का भोग लगाएं और खुद भी पाएं। इसका सेवन हमको करना चाहिए और इस दिन भी घर में रोटी बनाने से बचना चाहिए। बहुत लोगों में अमावस के दिन भी घर में रोटी नहीं बनाई जाती। अमावस के दिन भी
घर में तवा नहीं रखा जाता, पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं। तो अमावस के दिन भी पूरी कोशिश करें कि आप रोटी ना बनाएं। इस दिन तवा नहीं रखा जाता। पराठे बना सकते हैं आप, पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन अमावस के दिन भी रोटी बनाना वर्जित माना गया है। मित्रों, एक और जानकारी मैं आपको दूंगी कि रोटी के साथ साथ किसी भी त्यौहार पे, वैसे तो किसी भी त्यौहार पे हमको घर में खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप सब त्योहारों का पालन ना कर सकें तो आप ये जो त्यौहार बताए हैं, इन त्योहारों पर नागपंचमी, दिवाली, शरद पूर्णिमा, अमावस, शीतला अष्टमी और भी बड़े बड़े त्यौहार हैं, इन पर घर में खिचड़ी भी नहीं बनानी चाहिए। खिचड़ी बनाना भी घर में बहुत अशुभ माना जाता है। घर में किसी की तिथि पड़ रही है, किसी का श्राद्ध पड़ रहा है, तो उस दिन भी पूरी कोशिश करें कि घर में रोटी ना बनाएं, खिचड़ी ना बनाएं। ये चीज़ें बनाना बहुत अशुभ माना गया है। आप पराठे बना सकते हैं, लेकिन कच्चा भोजन बनाना अशुभ माना गया है। इससे घर के पितृ रुष्ट होते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई और प्रश्न या सुझाव हैं तो आप कृपया कर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।